पवित्र पौष महीने की महापूर्णिमा, जब सृष्टि में दिव्य ऊर्जा रहती है, पवित्र नदियों में स्नान, दान और ध्यान विशेष फलदायी होता है। कहते हैं पौष मास में सूर्य देव की पूजा उपासना से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही सूर्य की कृपा से उत्तम सेहत का वरदान भी मिलता है। पौष की पूर्णिमा पर गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान की परंपरा है। पौष की पूर्णिमा पर स्नान, दान और विशेष मंत्रों का जाप कैसे आपके लिए महाफलदायी होगा, देखिए हमारी इस खास पेशकश में। एक स्नान से धुल जाएंगे पाप संताप। दूर हो जाएंगे सारे विकार। पूर्णिमा पर किया दान करेगा कल्याण। भक्तों को मिलेगा आरोग्यता का वरदान। सूर्यदेव का पावन महीना पौष, पौष की चमत्कारी पूर्णिमा। पौष मास में किया गया हर धार्मिक काम हमें प्रकृति और प्रभु के पास ले जाता है। स्नान दान से खुश होते हैं सूर्यदेव, देते हैं आरोग्यता का वरदान। इस महीने में सूर्य और चंद्र की उपासना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पौष का जो महीना होता है उसमें सूर्य जो है धनु राशि में रहता है। तो सूर्य का धनु राशि में रहना अर्थात हमारे यहाँ सूर्य का जो है भेद हो जाता है। इसमें लोग जो है खरमास के रूप में कहते हैं। चंद्रमा अपने शीतलता का कारक के रूप में माना जाता है, इसलिए लोग सूर्य को और चंद्रमा को विशेष पूजन करते हैं, जिससे कि सूर्य रूपी कर्म और चंद्रमा के रूप में हमारे जो स्त्री का जो स्वरूप है वह भी विजय के लिए प्राप्त करते हैं। इसलिए सूर्य और चंद्रमा दोनों की पूजा की जाती है। वहीं हिंदू धर्म में पूर्णिमा को बेहद खास माना जाता है। पूर्णिमा तिथि के बारे में कहा गया है, इस दिन संपूर्ण सृष्टि में ईश्वर का आभास होता है। सकारात्मक शक्तियाँ पूर्ण रूप से जागी हुई होती हैं। कहते हैं इस दिन किए गए शुभ कर्मों का फल कई गुना ज्यादा मिलता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्णता को दिखलाता है और हमारे मन पर गहरा असर डालता है। इस पूर्णिमा पर ग्रहों की बाधा, चूंकि पूर्णिमा को कहा ही गया है कि पूर्णत्व का कारक माना जाता है, तो पूर्णत्व के रूप में हम अगर सारे ग्रहों की पूजा एक साथ पूर्णिमा के दिन करें तो निश्चित ही सिद्धि सफलता प्राप्त होती है। पूर्णिमा तिथि पूर्णत्व की तिथि मानी जाती है। इस तिथि को चंद्रमा संपूर्ण होता है। सूर्य और चंद्रमा समसप्तक होते हैं। इस तिथि पर जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा आ जाती है। चंद्रमा पूर्णिमा तिथि पर पृथ्वी और जल तत्व को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। चंद्रमा इस तिथि के स्वामी होते हैं। इस दिन हर तरह की मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन स्नान, दान और ध्यान विशेष फलदायी होता है। श्री हरि या शिव जी की उपासना इस दिन जरूर करें। इस दिन चूंकि स्नान भी किया जाता है, दान भी किया जाता है और साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। तो इससे क्या होता है, शनि, राहु और केतु, ये जो अंधकार के, नकारात्मक ऊर्जा के जो ग्रह हैं, इनकी जो पावर है, इनका जो प्रभाव है वो कम होता है। तो इस तरह से बहुत सारे ग्रहों की जो बाधा होती है वो इन्हीं ग्रहों के कारण होती है। जहाँ पे भी राहु, केतु, शनि का प्रभाव रहेगा वहाँ बाधा होगी। तो इन बाधा को दूर करने के लिए ये जो हम सूर्य और चंद्रमा की उपासना करते हैं, इससे ग्रह बाधा में भी काफी हमें राहत मिलती है। सूर्य और चंद्रमा के मिलन का पावन दिन है पौष पूर्णिमा। पौष का महीना सूर्य देव का माह है और पूर्णिमा तिथि चंद्रमा की है। सूर्य आत्मा है तो चंद्रमा मन।
सूर्य और चंद्रमा का ये अद्भुत संगम पौष पूर्णिमा की तिथि को ही होता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों के पूजन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन की आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। पौष का महीना सूर्यदेव का महीना माना जाता है। पूर्णिमा की तिथि चंद्रमा की तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का ये अद्भुत संयोग केवल पौष पूर्णिमा को ही मिलता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों की उपासना से पूरी होती है मनोकामना। इस दिन ग्रहों की बाधा शांत होती है और मोक्ष का वरदान भी मिलता है। इस बार पौष की पूर्णिमा 25 जनवरी को है। पौष पूर्णिमा का महास्नान व्रत करने से हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान शंकर जी का, विष्णु जी का और सभी प्रमुख देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही हमें बहुत से ग्रहों की शांति भी मिल जाती है। तो पौष पूर्णिमा का जो यह स्वरूप है वो बहुत ही बृहद रूप में है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार पौष सूर्य देव का महीना है। इस महीने में सूर्य देव की आराधना से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान और सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा है। धरती पर साक्षात देव रूप में मौजूद हैं भगवान भास्कर। ज्योतिष भी सूर्य को सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बतलाता है। सूर्य हमारे जीवन में प्रकाश और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। ज्योतिष में सूर्य को व्यक्ति का प्राण कहते हैं। सूर्य से व्यक्ति जीवन के हर मामले में सफलता हासिल करता है। व्यक्ति को सम्मान, उच्च पद, पिता का सुख सूर्य से मिलता है। सूर्य राज्य और राजकीय पद को भी नियंत्रित करता है। आँखों, हड्डियों और हृदय रोग की समस्याओं के पीछे सूर्य ही होता है। जब सूर्य कमजोर होता है तो ऐसे व्यक्ति के बाल जल्दी झड़ने लग जाते हैं, टकला होने लग जाता है उम्र से पहले ही। ऐसे व्यक्ति की आंखें कमजोर हो जाती हैं, पिता से नहीं बनती हैं, जितना ये मान सम्मान डिजर्व करता है वो नहीं मिलता। ये सूर्य कमजोर है आपका तो ये सारे आप लक्षण अपने जीवन में देखेंगे। अगर चंद्रमा कमजोर है तो ऐसा व्यक्ति एक जगह फोकस नहीं कर पाता, एक जगह बैठ के 1 घंटे काम करने में दिक्कत हो जाती है। मन यहाँ रहता है, शरीर वहाँ रहता है, या शरीर यहाँ तो मन वहाँ, इस तरह की सिचुएशन इसके मन में बनने लग जाती है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करने की सनातन परंपरा है। कहते हैं इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में इस पूर्णिमा को काफी महत्व दिया जाता है और लोग अलग अलग रीति रिवाजों से पूजा करते हैं। आगे जानिए पौष पूर्णिमा की पूजन विधि। जितना महत्व पौष मास का है उतनी ही महत्वपूर्ण है पौष की पूर्णिमा तिथि। पूर्णिमा तिथि के स्वामी चंद्रमा हैं, जिनकी प्रकृति ही शीतल है। इसलिए इस दिन वातावरण में अद्भुत शांति होती है और ऐसे वातावरण में कुछ विशेष मंत्रों का जाप करने से समस्याओं से मिलती है मुक्ति और मनोकामनाएं भी होती हैं पूरी। भगवान भास्कर सर्वव्यापी है। दुनिया के किसी भी कोने से उनके दर्शन करते हुए पूजा अर्चना की जा सकती है। सूर्यदेव की कृपा हर समस्या को जड़ से मिटा सकती है। पौष माघ में ये महीना सूर्य को अर्पित रहता है, क्योंकि इस धरती पे अगर जीवन है तो सूर्य की वजह से है। इसमें आप देखेंगे कि चंद्रमा का भी बहुत ज्यादा महत्व पाया जाता है। इसलिए पौष माघ की पूर्णिमा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि सूर्य है तो हम अनाज खा पा रहे हैं, चंद्रमा है तो हम जल, जो कि समुद्र में टाइड्स आते हैं जिनकी वजह से जल जीवन सुरक्षित है, जिनकी वजह से जल उपलब्ध है, वो भी चंद्रमा का ही कारक है। तो इस वजह से पौष माघ की पूर्णिमा हमारे ग्रेटिट्यूड को शो करने के लिए और भगवान की, ईश्वर की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। पौष मास में अगर इनकी पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाए तो इसके अच्छे फल तुरंत सामने आने लगते हैं। मान्यता के अनुसार पौष पूर्णिमा पर विधिवत पूजन से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौष पूर्णिमा पर स्नान, दान और सूर्यदेव को अर्घ्य देने का विशेष महत्व बताया गया है। पौष महीने में पूजन का विधान यह है
कि जो लोग खिचड़ी का दान करना चाहते हैं, कुछ लोग जो है खीर आदि का स्वरूप भगवान विष्णु जी को भोग लगाते हैं, कुछ लोग पूर्णिमासी के दिन सत्यनारायण का व्रत किया करते हैं। तो पौष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी का विशेष पूजन करने से एवं लक्ष्मी जी का विशेष पूजन करने से जरूर ही उनको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। पौष पूर्णिमा पर कैसे करें पूजा और स्नान? सुबह स्नान के पहले संकल्प लें। पहले जल को सिर पर लगाकर प्रणाम करें, फिर स्नान करना शुरू करें। साफ कपड़े पहने और सूर्य को अर्घ्य दें। फिर मंत्र जाप करके कुछ दान जरूर करें। इस दिन उपवास रखना बेहतर होगा। पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा के समक्ष ध्यान करें या जो भी हो प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना स्वीकृत होगी। पौष महीने में पूर्णिमा आती है तो सूर्य और चंद्रमा ये दोनों अपनी पूरी पराक्रम की अवस्था में होते हैं और सर्दियां यानी ठंडियों का, अंधकार का एक तरह से अंत जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए पौष महीने की पूर्णिमा को बहुत ज्यादा वरीयता दी गई है हमारे सनातन धर्म के अनुसार, जिससे कि हम एक नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ, एक सर्दी से एक हम ओज की तरफ, प्रकाश की तरफ जाने की तैयारी करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। इस दिन कंबल, गुड़, तिल जैसी चीजों का दान भी शुभ माना जाता है। पौष पूर्णिमा एक अद्भुत संयोग लेकर आता है जब आप भगवान सूर्य और चंद्रदेव दोनों से आशीर्वाद ले सकते हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है उन्हें जल अर्पित करना। सूर्य को जल अर्पित के नियम: बिना स्नान किए हुए जल अर्पित ना करें। सूर्य की लालिमा रहते हुए ही जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय पैरों पर छींटे पड़ने से कोई दोष नहीं होता। जल में ज्यादा से ज्यादा रंग मिला सकते हैं, अन्य चीजें नहीं। वहीं चंद्रदेव से कृपा पाने के लिए आप उपवास रखकर मंत्र जाप करें। रात में चंद्र दर्शन के बाद अर्घ्य जरूर दें और आशीर्वाद मांगे। अब जानते हैं पौष पूर्णिमा के दिन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस माह में भगवान विष्णु जी का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप तो है ही, उसके साथ ही ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप भी करना चाहिए। उसके साथ ही अगर जिन लोगों को ग्रहों की शांति आदि करानी है वह अपने ग्रहों से संदर्भित मंत्रों का प्रयोग करके अपनी शांति कर सकते हैं। पौष पूर्णिमा पर किन मंत्रों का जाप करें? पहला मंत्र ओम आदित्याय नमः। दूसरा मंत्र ओम सोम सोमाय नमः। तीसरा मंत्र ओम नमो नीलकंठाय। चौथा मंत्र ओम नमो नारायणाय। मंत्रों के जरिए सच्चे मन से की गई प्रार्थना सीधे प्रभु तक पहुंचती है और पूरी होती है सारी मनोकामना, स्वीकार होती है हर प्रार्थना। लेकिन मन में कोई खास कामना हो तो उसकी पूर्ति के लिए कई उपाय आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। महावरदान देने वाली पूर्णिमा पर अगर आप कुछ सावधानियां बरत लें तो अद्भुत फल हासिल कर सकते हैं। आइए आपको समझाते हैं पौष पूर्णिमा से जुड़ी कुछ और विशेष बातें। पौष पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान, दान और सूर्य को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन गंगा स्नान करने से तन, मन और आत्मा तीनों नवीन हो जाते हैं। इसीलिए संगम तट पर स्नान के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। कहते हैं शुभ संयोग पर किए गए कुछ उपाय हर बिगड़े काम को बना देते हैं, आपकी प्रार्थना सीधे प्रभु तक पहुंचा देते हैं। पूर्णिमा के शुभ संयोग पर करें ये उपाय। पौष पूर्णिमा की आधी रात को घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। मान्यता है कि इससे धन लाभ मिलता है। माँ लक्ष्मी पूर्णिमा तिथि के दिन ही अवतरित हुई थी, इसीलिए माँ लक्ष्मी को पूर्णिमा बेहद प्रिय है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करके उन्हें खीर का भोग लगाएं और फिर इसे 7 कन्याओं में बांट दें। आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी।
पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, मिठाई का भोग लगाएं। इससे धन लाभ भी होगा और दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आएगी। जीवन में कोई कमी हो, कोई अधूरी कामना हो तो आप भी लगाएं प्रभु के दरबार में अर्जी। पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पवित्र जल में स्नान करें, जरूरतमंदों को दान दें, मिलेगा मोक्ष, होगा कल्याण। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आपको मिले मनचाहा वरदान, इसी कामना के साथ फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, लेकिन देश दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए जरूर बने रहिएगा GNT के साथ।